बंदसुर कृषि उपज मंडी में नई व्यवस्था को लेकर सोमवार को किसानों और व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। किसानों को हो रही असुविधा का आरोप लगाते हुए किसानों और व्यापारियों ने मिलकर कुछ समय के लिए मंडी में नीलामी बंद कर दी, जिससे मंडी का कामकाज प्रभावित रहा। जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था के चलते किसानों को अपनी उपज की नीलामी और अन्य प्रक्रियाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी के विरोध में किसानों और व्यापारियों ने एकजुट होकर नीलामी प्रक्रिया रोक दी और अपनी नाराजगी जताई। मामले की सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता दीपक गुर्जर मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों और व्यापारियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और मंडी प्रबंधन से भी बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया। बातचीत और समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हुई और किसानों व्यापारियों ने दोबारा नीलामी शुरू कर दी। इसके बाद मंडी में फिर से कामकाज शुरू हो गया। किसानों और व्यापारियों का कहना है कि नई व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं मंडी प्रबंधन ने भी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। गेहूं के बड़े ढेर के विषय में इनने रोक दी मंडी। इधर छोटे छोटे ढेर तो नीलाम चल रही थी। इनने कहा कि नहीं, किसी को नहीं करने देंगे। फिर इनने यहाँ पे मुझको बुलाया। अभी 2:30 बजे देखे, पहले ट्राली 5-10 ट्राली है, उसके बाद देखेंगे ये करे। छोटे छोटे ढेर की तो कह रहे हैं, अपन निवेदन करेंगे व्यापारियों से कि आज तो कर लो। फिर आगे से क्या व्यवस्था रहेगी? आगे से ये ट्राली में ज़्यादा नीलाम होगा और 5-7 बोरी का ही नीलाम होगा। समस्या ये है कि ये इनका व्यापारी का जब ढेर खाली हो रहे थे उस वक्त किसी ने मना नहीं करा कि ढेर खाली, बड़े ढेर तो नीलाम हो नहीं होंगे और छोटे ढेर नीलाम होंगे। जब रसीद कट रही थी 15 मिनट पहले रसीद कटती मंडी कमेटी की, उस वक्त भी किसी ने मना नहीं करा। जब नीलाम चालू हो गया तो उस वक्त बोल रहे कि अब छोटे ढेर ही लेंगे, बड़े ढेर को ट्राली में वापस ट्राली में भर के लाना पड़ेगा। था अब शनिवार के दिन शाम को मैंने ट्राली खाली करी, तो शनिवार और रविवार के दिन खाली करी, तो उसको मैं वापस ट्रैक्टर कैसे लेके आऊँ और वापस ही ट्राली में भर के कैसे ले जाऊँ? ये हम सब बड़े ढेर वाले सबकी समस्या है। जब उसने रसीद उधर जब ट्राली खाली हो रही थी तो उसी वक्त मना कर देना था कि आप ट्राली खाली मत करो, यहाँ पे बड़ी ट्राली में लागोगे तभी तुम्हारा माल नीलाम होगा। ये न्याय कहाँ से? और रही बात ये प्रशासन की, वहाँ पे जब ऑफिस में गए ये शिकायत लेके, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ आप यहाँ आओ। मतलब हम वहाँ गए ऑफिस पे तो वहाँ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। फिर क्या, तो हमने बोला कि हम ये कांटे को रोक रहे हैं, तो कांटे को रोक रहे हैं तो क्या, हाँ रोक लो, तुम्हारे में जो हो करना हो वो करो, लेकिन हमने ये बात करी। तो ये कहाँ से है? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर नीलाम कर रहे हो तो सबको समान रख के करो। छोटे बड़े से क्या मतलब है? अब जब अगर ट्रॉली में ही करना है तो आप गेट पे रोको ना उस ट्रैक्टर को। पहले भी होते थे। ये कल से सिस्टम चालू करा है ना, पहले नहीं हुआ था, अब कैसे मालूम पड़ेगी? देखिए, बहुत शर्म की बात है कि एक तरफ हमारी सरकार कहती कि अन्नदाता किसानों का भला होगा, ये किसान 4-4 दिन से अब बैठे हैं। इनसे ये कहा जा रहा है व्यापारियों द्वारा कि यदि ट्रैक्टर में लेकर के आओगे माल, अब ये क्या 10 कुंटल वाला ट्रैक्टर में क्यों लाएगा, 2 कुंटल वाला ट्रैक्टर में क्यों लाएगा? अभी 40-40, 30-30 कुंटल लेकर के आए हैं और इन्होंने शनिवार के दिन ही अपना माल नीचे उतार दिया था। और चूंकि माल का ट्रैक्टर का भाड़ा लगता है 3-3, 4-4 दिन, तो ये कैसे किसान, कई किसान है जो ट्रैक्टर का भाड़ा कैसे देंगे 3-3 दिन तक? एक तो ये, दूसरा कहाँ से नियम लेकर के आए ये तानाशाह लोग कि ट्रैक्टर में होगा तो ही नीलाम होगा। इतने सालों से तो हमेशा जमीन पर फसल अपनी रखता हुआ आया किसान और उसकी नीलामी हुई है। हालात ये है कि कोई बोलने को भी तैयार नहीं, लावारिस हो गया मंसूर मंडी। बड़े बड़े नेता है यहाँ पे, लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता जी बीच में बैठक करके चले गए, नौटंकी करी। राज्यसभा सांसद 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, बंसी लाल जी गुजर यहीं रहते हैं, लेकिन उनके भी कोई, मुझे नहीं लगता कि सुनाई दे रहा होगा उनको। तो मुझे बात आश्चर्य की बात है कि डिप्टी सीएम जैसे लोग, बड़े बड़े लोग हमारे मंदसौर शहर में रहते हैं और हालत ये है कि हमारे किसान ये परेशान हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। ये कह रहे हैं ऑफिस में, कह रहे हैं कोई सुनने को तैयार नहीं, ऑफिस लावारिस की तरह खाली पड़ा है, ऐसा लग रहा है छुट्टी का दिन है आज। तो किससे बात करेगा अन्नदाता किसान, कहाँ जाएगा? हमने अभी बुलाया लक्ष्मण मेघवाल जो यहाँ के अधिकारी है, अभी प्रभारी अधिकारी है, यदि उन तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तभी सड़क जाम होगी, वहां और मंडी बंद होगी। गेहूँ आज हमने सुबह सुचारू रूप से एक पत्र लिख के 20 दिन पहले एक पत्र लिखा था और संवेदन बिठाया था गेहूँ मंडी के लिए। उसके अनुरूप काम होना चाहिए था, जिसके तहत हमने ज़्यादा से ज़्यादा ट्राली में ही नीलाम होगा एक ऐसा बनाया था। लेबर की प्रॉब्लम, गर्मी और बहुत सारी अवपाद आ रहे थे, इतना माल यहाँ तुल नहीं पा रहा था, उसकी वजह से हमने ट्राली में करा था, जिसमें किसान के पक्ष से सिर्फ ट्राली तोल का पैसा लिया जा रहा था। उनका हिम्मत ही नहीं लग रही थी, नीचे ढेर करने में घटती नहीं आ रही है और सारी व्यवस्था है किसान के अनुरूप और जल्दी से जल्दी किसान बिना मेहनत के माल बेच के अपने घर जावे, ऐसी व्यवस्था बिठाए।
तो उसके अनुरूप हमने कहा था। उसके हमने चौकीदारों के भरोसे, चौकीदारों ने हाँ करी थी, चौकीदार एजेंसी ने हाँ करी थी कि हम बड़ी बड़ी ट्रालियाँ सब बाहर ही रोकेंगे, ट्राली में ही कराएंगे। सारी व्यवस्था है, प्रशासन ने अवगत करा भी दिया था। हम 8-10 दिन से इसी पे लगे हुए थे कि ये व्यवस्था बैठे, ताकि अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा माल भी बिके, किसान भी परेशान नहीं हो और व्यवस्था अच्छी बन जाए। पर चौकीदारों के भरोसे रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, न किसान को बोला गया, चौकीदारों ने कोई काम नहीं करा, एजेंसियाँ कोई काम कर नहीं रही है। तो उसके विषय में हमने मंडी बंद करी थी कि जब चौकीदारों ने हाँ करी थी कि हम 4 जने रहेंगे, मंडी में एक भी ढेर बड़ा नहीं होने देंगे, खुली ट्राली, किसानों को समझाया। पर रात को कोई भी चौकीदार था ही नहीं और न चौकीदार गेट पे रोका गया माल को। तो उस बात चर्चा को लेकर हम आज प्रशासन के सेक्रेटरी साहब के पास आए थे। आज का काम हम जैसे तैसे, किसान परेशान ना हो इसलिए हमने निपटा रहे हैं। पर अगले दिवस से हमने जो लिख के दे रखा है और जो योजना बनी थी उसके अनुरूप काम होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राली में ही माल बेचेंगे। छोटे ढेर, छोटे किसानों के लिए सुविधा रहेगी कि वो छपरे में छाया में खाली करें और 5, 7, 10 बोरी तक का एक ढेर, उससे ऊपर का ढेर नहीं लावे, नहीं तो ट्राली में करावे। आपका खर्चा भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है, समय भी बच रहा है और घटती भी बच रही है। उसके अनुरूप हम काम करना चाह रहे हैं और इस मंडी की गरिमा भी बने। किसान भी परेशान होता है, आपको जानकारी है ही है कि उसको कितना श्रम करना पड़ रहा है इस माल को बेचने में, वो श्रम भी कम हो जाएगा। इस योजना के तहत अच्छी योजना थी, सबने सहमति, प्रशासन ने भी सहमति, जनप्रतिनिधि ने भी सहमति जताई थी, उसके अनुरूप काम करा। पर सिर्फ सिक्योरिटी व्यवस्था का अपवाद की वजह से इस मंडी की व्यवस्थाएं फेल हो रही है और हम चाहते हैं इस सिक्योरिटी व्यवस्था को खत्म करके दूसरी सिक्योरिटी व्यवस्था हो, तभी इस मंडी में उद्धार होगा और ये गरिमामय मंडी बनेगी। नहीं तो इस सिक्योरिटी एजेंसी को हम बर्दाश्त करते करते बहुत साल हो गए। हमारी मांग ये है कि जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, चौकीदार अच्छा काम नहीं कर रहा है, उनको हटाया जाए और नई व्यवस्थाएं बिठाई जाए।